हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आइए आज हम लोग रीजनिंग चैप्टर के एक वीडियो को देखते हैं और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ लेट अस स्टार्ट चैप्टर। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का जो नाम है वो है वेन डायग्राम, यानी हिंदी में आप इसे कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से दैट इन हिंदी लैंग्वेज वेग आलेख। क्या कह सकते हैं? वेग आलेख। क्लियर है? देखिए आपके सामने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फिगर आपके सामने 9 डायग्राम दिया गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये 9 जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, आपके एग्जाम में 9 नहीं रहेंगे, आपके एग्जाम में सिर्फ 4 ऑप्शन रहेंगे। यदि आपके रेलवे और एसएससी का एग्जाम हो रहा है, तो यदि बैंकिंग एग्जाम है तो आपके सामने 5 ऑप्शन भी रहते हैं, 5 ऑप्शन रहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग 9 जो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है डायग्राम, इस 9 डायग्राम में से हमको मेरा जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में किसी एक डायग्राम को मेरा आंसर होगा, वहाँ हमको टिक मारना है। एग्जाम में आपका 4 ही ऑप्शन होगा, यहाँ पे 9 दिया है। यदि 9 के भीड़ से यदि आप आंसर को निकाल लेते हैं तो 4 के भीड़ से निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले टाइप 1 के बारे में हम लोग कुछ नोट्स को है, इस चैप्टर से बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है ABC, बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, प्लीज लिसन एवरीवन पोलाइटली। क्लियर है? देखो सबसे पहले देखिए ABC, यहाँ पे 3 जो यहाँ फिगर दिया हुआ है, 3 जो डायग्राम दिया हुआ है, ये तीनों में क्या आपको सीखने को मिला कि तीनों अलग अलग है, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जैसे कहने का मतलब आप समझ लीजिए इस तरह कि अगर ये झारखंड है तो ये बंगाल है तो ये बिहार है, तीनों अलग अलग राज्य है, यानी तीनों अलग अलग चीज़ को दिखा रहे। क्लियर है बच्चों? ये समझ में आया? यहाँ देखिए क्या दिखने को मिल रहा है, यहाँ दिख रहा है कि A के अंदर में B है और B के अंदर में C है। अतः हम कह सकते हैं कि जो C है उसको हम B गारंटी बोल सकते हैं, जो C है उसे हम B बोल सकते हैं, जो B है ना उसको हम A बोल सकते हैं। कहने का मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए ये धनबाद एक जिला है और ये झारखंड है। क्लियर है? और ये पूरा मान लेते हैं अगर इंडिया, क्या मान लेते हैं? बड़ा को इंडिया मान लेते हैं। इसका मतलब है कि जो धनबाद है वो झारखंड के अंदर और झारखंड जो इंडिया के अंदर में, तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो धनबाद का एरिया है वो इंडिया का है और पूरा झारखंड जो वो भी इंडिया का है, और पूरा धनबाद को हम चाहे तो झारखंड भी बोल सकते क्या है? क्लियर है? लेकिन आप पूरा झारखंड को धनबाद नहीं बोल सकते, पूरा इंडिया को आप झारखंड नहीं बोल सकते, पूरा इंडिया को आप धनबाद भी नहीं बोल सकते। समझिए चीज को, समझिए। ये छोटा थाली है, बड़ा थाली है, उससे बड़ा थाली, तो छोटा थाली का भोजन बड़ा थाली में आएगा और इस बड़े थाली का भी भोजन इससे बड़े थाली में आएगा, लेकिन बड़ा थाली का भोजन छोटा थाली में नहीं आएगा। यहाँ लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि बड़ा थाली का भोजन छोटा थाली में नहीं आएगा, लेकिन बड़ा थाली का कुछ भोजन तो छोटा थाली में आ जाएगा ना, सारा नहीं आएगा, कुछ भोजन बिल्कुल आ जाएंगे। तो यहाँ समझो, यहाँ कहने का मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, आपको बार बार घुमा के कर रहे हैं कि सारा धनबाद को हम झारखंड बोल सकते हैं, लेकिन सारा झारखंड को हम धनबाद नहीं बोल सकते, लेकिन झारखंड का कुछ एरिया नहीं, इतना एरिया को हम धनबाद बोल सकते हैं। बाकी जो बच्चा बोकारो, गिरिडीह, ठीक है, हजारीबाग जो भी एक्सेट्रा है, ये सारे होंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा बच्चों? ये बात हो गया। चलो तो ठीक है, 2 नंबर भी हम लोग इस चीज़ को समझ गए, हम आगे समझाते हैं। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरा फिगर में क्या है, बढ़िया समझिएगा बाबू कि तीसरा जो फिगर है इस फिगर में क्या है। तो तीसरा में आपको दिख रहा है एक अंदर में B और एक ही अंदर में C है, लेकिन B और C में कोई रिश्ता नहीं है, देयर इज नो एनी कनेक्शन। ठीक है, बिटवीन B एंड C, B C में कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा रिलेटिव रिश्ता, कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। B अलग है, C अलग है। जब समझिए जैसे ये पूरा इंडिया है, ये इसको झारखंड ले लेते, ये बिहार लेते हैं, कि झारखंड अलग राज्य, बिहार अलग राज्य, और दोनों इंडिया में ही है। क्लियर है? भारत में है। चलो यहाँ से समझिएगा, यहाँ क्या है, ये पूरा A है, एक अंदर में B है और B के अंदर में C, यानी कुछ B जो है C में है तो कुछ C भी B में है। ये जो एरिया है ना वो किसका है? आप सोच रहे कि ये एरिया B का है और C का है, तो भाई गलत, ये एरिया आपका B, C और A का भी तो है, क्योंकि A के ही तो अंदर में है। समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों? क्लियर है? ये भी आ गया। इसका एक एग्जाम्पल हम लेना चाहे तो आप ऐसा ले लो ना कि पूरा को आप इंडिया मान लो, भारत, और ये जो B है ना इसको मान लीजिए आप पंजाब, इसको मान लीजिए हरियाणा।
ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा, नहीं पूरा पंजाब भारत में आता है, पूरा हरियाणा भी भारत में, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये मान लीजिए चंडीगढ़ है। ये चंडीगढ़ ऐसा है जो पंजाब की भी राजधानी और हरियाणा की भी राजधानी। चंडीगढ़ एक ऐसा राज्य है, सॉरी एक ऐसा जिला है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, राजधानी बोल सकते हैं, कि वो जो एरिया है वो पंजाब का भी है और हरियाणा का भी है। समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी, इसमें क्या सीखे, कुछ ए बी में है तो कुछ सी भी बी में है, कुछ बी ए में है तो कुछ बी भी सी में, लेकिन ए और सी में कोई रिश्ता नहीं खे भाग। क्लियर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये देखो कुछ ए कुछ बी में है, कुछ बी कुछ ए में है, सी भी कुछ बी में है, कुछ सी भी ए में है, और कुछ सी यहाँ पे ए में है तो कुछ सी बी में है। ये समझ में आ गया होगा। एक और समझिए, यहाँ पे ये जो जगह है ये किसका है, ये जगह आपका ए और बी दोनों का है। ये जगह किसका है तो बी और सी दोनों का है। ये जगह किसका है तो ए और सी दोनों का है। क्लियर है। अगर हम इस जगह की बात करें तो वो सिर्फ ए का, ये सिर्फ बी का और ये सिर्फ सी का है। और इस जगह की बात करें तो वहाँ पे तीनों जन है। देख लो यहाँ पे कौन है, ए भी है, बी भी और सी भी है। समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला हम लोग का क्या है, ए के अंदर में पूरा बी है और सी बिल्कुल अलग है, यानी कि पूरा बी को हम ए बोल सकते हैं और सी बिल्कुल इनसे अलग है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए ए के अंदर में बी है, ए के अंदर में क्या है तो बी है, ए के अंदर में आपका बी दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों। और सी जो है कुछ ए में भी और कुछ बी में भी है, यही ना सीखने को मिला। चलो ठीक है, यहाँ क्या सीखे, कुछ ए बी में और कुछ बी भी ए में, और कुछ ए अपने आप को बिल्कुल अलग रखा और कुछ बी भी अपने आप को अलग रखा, और सी इन दोनों से बिल्कुल हटके है। ये हो गया। इस तरह का फिगर को आप थोड़ा समझिए। अब हम लोग जो इसको क्वेश्चन से क्वेश्चन देखते और क्वेश्चन में ज़्यादा बेहतर समझते कि एग्जाम में क्वेश्चन टिक मार्क कैसे करना है। समझ में आया बच्चों। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो सबसे पहले इस बात को समझिएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। पहला क्वेश्चन है देश, राज्य, नगर। इसी तरह आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 फिगर भी है, देश, राज्य और नगर। और इस ऑप्शन आपके पास है, यानी देश, राज्य, नगर को पूरी तरह से बढ़िया से यदि दिखा रहा है तो कौन सा डायग्राम आपका इनके लिए आंसर होगा, यही आपको तय करना है। समझ में आया बच्चों। तो देखो देश, राज्य, नगर, कौन सा आंसर होना चाहिए सोचिए। तो देखो ऑप्शन नंबर बी को मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन बी को समझिए। यदि हम इसको देश मानते हैं, क्या लेते हैं इसको देश, तो इनको हम राज्य ले लिए, और ये जो अंदर में उसको हम नगर ले लिए। क्या ले लिए, देश, राज्य, नगर। बिल्कुल जो भी नगर है वो राज्य के अंदर में आता है, जो राज्य यानी स्टेट है वो किसी न किसी देश कंट्री में आता है। नहीं, आपका आंसर क्या होगा 2, आपका आंसर क्या होगा तो 2। यहीं पे साइड में मैं लिख दे रहा हूं, आपका आंसर हो गया 2। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपका 2 आंसर होगा। तो एग्जाम में जहां भी ये ऑप्शन मिलेगा आप टिक मार सकते हैं। क्लियर है बच्चों। यदि आप लोगों को मेरा यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, तो प्लीज अभी के अभी तुरंत के तुरंत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले। क्लियर है बच्चों। और मुझे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करा, आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सपोर्ट मी। ऐसा ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए, मेरे वीडियो को भी शेयर करते रहिए जैसे आप मेरे वीडियो को कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे पर डे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, पर डे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिससे मैं बहुत ही आनंद हुआ आप लोगों से कि आप मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही सपोर्ट प्लीज़ करते रहिए, अपने सगे संबंधियों को सबको भेजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आपको मैं ऐसा ही वीडियो देता रहूँ, और नया नया शानदार क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे। क्लियर है बच्चों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए द सेकंड क्वेश्चन बिफोर यू ऑल ऑन द बोर्ड, सेकंड क्वेश्चन आपका है कुत्ता, बिल्ली, पालतू जानवर। चलो देखो भाई क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कुत्ता, बिल्ली, हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, क्या कीजिएगा, पढ़ाई के समय गोली खेल रहे थे, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली और एक है पालतू जानवर। क्लियर है। इस क्वेश्चन में ही ना बड़ा जबरदस्त डेंजर है। थोड़ा डेंजर क्या है कि बहुत सारे इस क्वेश्चन मतभेद है, थोड़ी सी मतभेद है, आपको भी इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से समझना होगा। इस क्वेश्चन बहुत तरह का मतभेद है, बहुत सारे बच्चे जवाब कुछ और देते हैं जबकि इसका रियल आंसर कुछ और होता है। ध्यान से समझोगे, कुत्ता, बिल्ली और पालतू जानवर, ये आपका प्रश्न है। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन। तो मैं इसको पहले मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा।
ठीक है बच्चों, आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिएगा, ध्यान इधर उधर ना भटकाएं प्लीज़। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, आज कुछ कारण है, कुछ वजह से मैं आज लाइव क्लास नहीं आ पाया, लेकिन मैं बहुत जल्द लाइव क्लास आपके बीच आने वाला हूँ और मैं उसके लिए आपको यूट्यूब में नोटिफिकेशन भेज दूँगा कि कब मैं लाइव क्लास खिलाऊँगा। हो सके मैं संडे को या कि उसके बीच में भी कभी भी लाइव क्लास आ सकता हूँ। ठीक है, लाइव क्लास जो भी होगा 1.5 घंटे का क्लास ले जाएगा और उसमें आपका 1.5 घंटे में एक चैप्टर पूरा क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो लाइव क्लास भी मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। चलिए फिलहाल अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन को, देखिए। आइए, क्वेश्चन क्या है, कुत्ता बिल्ली और पालतू जानवर। कुत्ता बिल्ली पालतू जानवर, ये है क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका जवाब क्या होगा। आप भी सोचिए, आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और बनाइए, मेरा आंसर बाद में देखिएगा, पहले आप खुद पहले आंसर दीजिए कि इसका जवाब क्या होगा और उसके बाद आप प्रश्न का जवाब देने के बाद मेरे आंसर को आप दिलाइएगा कि आपका सही हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है। क्लियर है? चलो देखते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर इसका आंसर 3 होगा। क्या सोचता है कि आंसर 3 होगा, लेकिन ये 3 नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा सर, सोचिए। आपको भी टेंशन हो गया होगा, मुझे भी टेंशन हुआ जब फर्स्ट टाइम मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, मैं देखा था, जब बनाया तो देख रहा आंसर मिला नहीं, तो मेरा टेंशन हो गया कि भाई आंसर क्यों नहीं आया। तो बात ये था ना कि जब हम इसके बारे में बढ़िया से डीपली अध्ययन किए, बढ़िया से आंसर को देखें, इसके डिस्क्रिप्शन को बढ़िया से जाकर पढ़ें, तो पता चला कि इसका आंसर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी जान लेते हैं हम लोग। देखो क्या बात है, आप यदि सोचते हैं कि ये मेरा पालतू जानवर ले लेते हैं, एगो को कुत्ता ले लेते हैं और एगो को बिल्ली, यही ना आप सोच रहे होंगे। चलो, तो सारा कुत्ता क्या है? पालतू जानवर। सारा बिल्ली क्या है? तो पालतू जानवर। आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है भाई, और कुत्ता बिल्ली में कोई रिश्ता भी नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, आपका भी कहना सही है कि सही है। मैं भी यहीं तक इस चीज़ को सोचे थे, यहीं तक इस प्रश्न के बारे में अध्ययन किए थे, जो कि रॉन्ग हो गया था मेरा आंसर। अब इस चीज़ को मैं सही करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, समझ रहे हैं, सारा कुत्ता जो पालतू है ये आप भ्रम में है। बहुत सारे कुत्ता जो फालतू भी है, जो सड़क में घूमते। देखो कुत्ते बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रजातियों में पाए जाते हैं कुत्ते, जिसमें से बहुत सारे कुत्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें जंगली कुत्ता कहते हैं, उन्हें पाला नहीं जाता है। इसी तरह बहुत सारे बिल्लियाँ भी होती है, जो सारे बिल्ली पालतू नहीं, बहुत सारे फालतू होते हैं जो जंगल में रहते हैं, उन्हें पालतू बिल्ली नहीं कह सकते। बिल्ली पालतू जानवर है, मैं ये बात से सहमत हूँ, मैं आपकी इन बातों से, आपकी इन रायों से मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बिल्ली बहुत सारे प्रजातियों में पाए जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे प्रजाति के बिल्ली ऐसे होते हैं जिन्हें पाला नहीं जाता है, बल्कि वो जंगली बिल्ली कहलाते हैं। क्लियर है? इसलिए मैं इसका जवाब 3 नहीं दूंगा, इसका जवाब 3 आपका नहीं होगा। और यदि आप 3 को टिक मारते एग्जाम में तो आप समझिए आप नेगेटिव कर रहे हो। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं लेना है, ध्यान से समझिए। तो क्या होना चाहिए? तो देखो भाई, बिल्कुल सही जवाब आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 5 होगा। कैसे होगा? देखो ना, इसको हम पालतू मान लिए, ये कुत्ता मान लिया और ये बिल्ली मान लिया। सबसे पहले आप एक चीज को गौर कीजिए कि कुत्ता और जो बिल्ली है ना, ये दोनों अलग अलग प्रजाति का जीव है, प्राणी है ना, जीव है। तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। चलो ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या है, तो देखो यहाँ जो है कुछ कुत्ता ऐसा जो पालतू में आता है, कुछ कुत्ता फालतू में आता है, मतलब वो पालतू तो नहीं है। इसी तरह कुछ बिल्ली भी ऐसे हैं जो पालतू में, और कुछ बिल्ली पालतू नहीं है। और यहाँ पे जो जगह बच गया ना, ये सब हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, बहुत सारे पालतू जानवर है, वो आपका होगा। और इस तरह आपका जो जवाब होगा, इसका आंसर होगा 5। द आंसर विल बी 5 ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। आज मैं इस वीडियो का इस चैप्टर का मैं पहला वीडियो दे रहा हूँ, इसलिए आज मैं ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ। मैं असक्षम हूँ, आई एम अनेबल टू मोर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो टू टेक। ठीक है, तो देने में मैं सम्मत नहीं सक्षम हूँ, तो ज़्यादा नहीं दे पा रहा, जितना दे पा रहा हूँ मैं। देख रही इस क्वेश्चन को। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से, सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को भी बिल्कुल देखिएगा। देखिए, इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, मतलब समझे, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और एडवोकेट मीन्स हो गया वकील। क्लियर है? ये अभियंता, ये डॉक्टर हो गया। ठीक है, अब इनका जवाब क्या होगा, इनका आंसर क्या होगा? तो देखो बिल्कुल ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई। इनको आप इंजीनियर मान लीजिए, ये डॉक्टर मान लीजिए, और इसको आप एडवोकेट मान लीजिए। क्या किया हम?
ये इंजीनियर मान लिए, डॉक्टर और एडवोकेट, ये आंसर होगा। और आपका जो आंसर होगा इस प्रश्न का नंबर 1 ऑप्शन को टिक मारना है। कैसे? देखो तीनों अलग अलग पेशा है भाई, ये क्या है? पेशा, प्रोफेशंस, ठीक है, तीनों अलग अलग पेशा है। तो तीनों जब अलग अलग पेशा है तो आपका आंसर भी होगा, इंजीनियर अलग है, डॉक्टर अलग है और आपका एडवोकेट अलग होगा, तो आपका आंसर होगा 1। अच्छा, आपको पता है पेशा और बिजनेस में क्या अंतर है? तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, बहुत कोई कहते हैं कि सर पैसा क्या होती है, बिजनेस क्या होता है भाई, प्रोफेशन है ना। तो देखो सबसे पहली बात को समझिए, जहाँ यदि हम किसी दुकान में जाते हैं और उस दुकान में यदि मैं पैसा देता हूँ, मनी देता हूँ और उसके बदले में यदि मुझे कुछ सामान मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है बिजनेस। ये डील हो रहा है, क्या हो रहा है? बिजनेस। यानी कि जहाँ पे आप पैसा देते हो और उसके बदले में आप किसी से सामान लेते हैं, उस दुकानदार से सामान लेते हैं, ये आपका बिजनेस हो गया। लेकिन यदि हम कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे हम अपना पैसा देते हैं और वो बदले में मुझे कोई सामान नहीं बल्कि मुझे सर्विस देता है, सेवा देता है, सुझाव देता है, राय देता है, तो उन्हें कहा जाता है पेशा। पेशा जैसे टीचर क्या है? एक पेशा है। टीचर कोई बिजनेस नहीं है, टीचिंग कोई बिजनेस नहीं बल्कि इन्हें पेशा कहा जाता है, ठीक है, प्रोफेशन है। क्यों है? क्योंकि मैं बच्चों से जो फीस लेता हूँ, क्या मैं उसको कुछ सामान देता हूँ, गुड्स देता हूँ? नो, मैं क्या देता हूँ? अपना सुझाव देता हूँ, राय देता हूँ, अपना ज्ञान देता हूँ, इसे पेशा कहा जाता है। डॉक्टर भी क्या करते हैं? जब हॉस्पिटल जाते हैं तब क्या देता है डॉक्टर? अपना सुझाव, सलाह, अपना परामर्श देते हैं, अपना मेडिसिन के बारे में लिखवाते हैं। मेडिसिन तो केमिस्ट वाले देते हैं ना, मेडिकल में मिलता है, तो ये सब पेशा में आते हैं। इसी तरह वकील भी एक पेशा है और एडवोकेट भी क्या है? एक पेशा है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो आपको जो विषम परिस्थिति में आप फंसे हुए उनसे सुझाव दिया जा रहा है, यानी वो पैसा होगा। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पे फिलहाल? 1। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट कर रहे हैं, समय थोड़ा कम पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है पिता, पुत्र, पुरुष। ध्यान से समझोगे भाई, पिता, पुत्र और ये हो गया पुरुष, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ला रहा है पिता, पुत्र, पुरुष। तो देखो पिता, पुत्र, पुरुष, सबसे पहले एक चीज अब इस क्वेश्चन पे गौर कीजिए, तो पुरुष के अंदर में ये दोनों आना चाहिए, क्योंकि जितना भी पिता है सारा पुरुष, और पुत्र जो भी है वो भी पुरुष है या नहीं? यदि डाउट है तो आप चेक करा सकते हैं अपने पिता को, ठीक है। देखो जो भी पिता और जो भी पुरुष है वो क्या है? पुत्र है, वो क्या है? पुरुष में आएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, ऑप्शन 4 को हम लेते हैं, इनको हम मान लिए पुरुष, बड़ा वाला हम क्या माने भाई? पुरुष माने, और इसको हम पिता मान लिए, और ये वाला हम पुत्र मान रहे हैं, ठीक है। क्या मान रहे हैं? पुत्र। तो बिल्कुल जितना भी पिता है वो सारा पुरुष में, और जितना पुत्र है वो भी पुरुष में है। और ये जो एरिया, ये कुछ पिता ऐसा है जो पिता का भी रोल प्ले कर रहा है और पुत्र का भी रोल प्ले कर रहा है, इधर से भी देखते हैं। और ये जो कुछ पुत्र है ऐसे भी है जो पुत्र का रोल कर रहा है और कुछ पिता का भी रोल कर रहे हैं। तो ये आंसर आपका होगा। आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे जो वो कौन है? ये सिर्फ पिता है, ये पुत्र का रोल किसी का नहीं प्ले कर रहा है क्योंकि उसके माँ बाप नहीं होंगे, तो सिर्फ अभी पिता का रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ जो है वो कौन है? वो सिर्फ पुत्र है, यानी वैसे इंसान जो केवल पुत्र, जैसे मैं अभी केवल पुत्र हूँ, किसी का पिता नहीं हूँ, तो ये क्या हो गया? केवल पुत्र को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? तो आपका आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 4। क्लियर है बच्चों? यदि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा वीडियो तो अभी के अभी तुरंत फटाफट, यदि आप मेरे वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको नया वीडियो आते ही, अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाए और नया वीडियो आप फिर से इस चैप्टर का देखें और आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर के माध्यम से बाय महावीर टीचर, द ग्रेट चेतन महावीर टीचर के थ्रू से आप अपने कॉम्पिटिटिव क्लास को बरकरार रख सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग को भयंकर से भयंकर तरीके से आप पढ़ सकते हैं और एग्जाम पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से आप टॉपर में भी आ सकते हैं। मेरे कई सारे बच्चे का इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो चुका है, जिसका मैंने एक वीडियो भी छोड़ दिया। यदि आप नहीं देखे तो आप वहां जाकर के वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू मैं बुलाऊंगा और उनसे रूबरू आपको वीडियो के माध्यम से करवाने का प्रयास कर रहा हूं। बच्चे के पास समय की थोड़ी कमी हो रही है जिसकी वजह से मैं नहीं करवा पा रहा हूं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने वाले के लिए, धन्यवाद।